हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स वंडर बाय नसीम क्लासेस में, जहां हम लोग कर रहे हैं क्लास 10 बोर्ड एग्जाम की धमाकेदार तैयारी। स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग 10 सवाल बना चुके हैं। आज सवाल नंबर 11 की बारी है। सवाल आपको बोर्ड पर देखने को मिल रहा होगा और ये ऐसे सवाल हैं जो पिछले 10 साल में बार बार पूछे गए हैं, इसलिए आप ऐसे सवाल की प्रैक्टिस जरूर कीजिए स्टूडेंट्स, और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने एग्जाम में स्कोर कर पाएँ। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए सवाल देखते हैं। सवाल क्या है? सवाल ये पूछा गया कि इफ वन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 3x² माइनस 7x प्लस 2k माइनस 2 इज थ्राइस द अदर, देन फाइंड द बोथ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यानी कहा कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल का इक्वेशन आपके पास गिवन है तो आपको बताना है कि दोनों जीरोज का वैल्यू क्या होगा, यानी कि फाइंड बोथ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। फिर आपको बताना है सम ऑफ जीरोज, फिर आपको बताना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और फिर आपको बताना है वैल्यू ऑफ के। चार सवाल इसमें पूछे गए हैं और ऐसे सवाल 4 नंबर के बनते भी हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो हमेशा इस फॉर्म में लिखा होता है ax² प्लस bx प्लस c। इस a को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है कॉफिशिएंट ऑफ x², यानी x² का संख्यात्मक गुणांक है। b जो है वो x का संख्यात्मक गुणांक है और c को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कहा जाता है, अचर पद कहते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कोई भी इक्वेशन हमेशा इसी फॉर्म में होता है और वो इक्वेशन कैसा होना चाहिए? तो क्वाड्रेटिक होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अब सवाल को बनाते हैं। ये तो सवाल के बारे में इतना जानना आपको बहुत जरूरी था कि कोई भी इक्वेशन किस फॉर्म में लिखा जाता है। सवाल आपसे पूछा गया कि जीरोज जो पॉलिनोमियल का गिवन है, पहला जीरोज जो है दूसरे के 3 गुना है, यानी एक जीरोज अगर आपका x है तो दूसरा जो है 3x है, और ये दोनों जीरोज का वैल्यू भी आपको बताना है, साथ ही साथ दोनों जीरोज को जोड़ के भी बताना है, उसका गुना करके भी बताना है और आपको इस k का वैल्यू भी फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले जो चीज गिवन है पहले उस चीज को हम लिखेंगे कि लेट